क्या नाम है आपका और किस प्रकार आपकी पार्टी रैली करने जा रही है मुजफ्फरनगर में और क्या है उसकी पूरी योजना? हमारा नाम निजाम चौधरी है और हम आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हैं और उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव हैं। 26 नवंबर को आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के चीफ, नगीना के सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद की एक रैली मुजफ्फरनगर में हमने आहूत की है, जिसमें बड़ी संख्या में लाखों लोग वहाँ पहुँचेंगे। और इसमें दलित, पिछड़े, मुसलमान, हर जाति के लोग जो है उस रैली में चंद्रशेखर भाई को सुनने देखने के लिए वहाँ मौजूद रहेंगे। और उस पश्चिमी रैली से पूरे उत्तर प्रदेश में एक पैगाम दे जाएगा, एक बदलाव का संदेश जाएगा कि आज जो देश में पार्टियां काम कर रही हैं उन पार्टियों से लोग उदासीन हैं, उनसे जो है कोई उम्मीद नहीं है किसी पार्टी से, किसी नेता से कि वो जनता के कामों के लिए सड़क पे लड़ सके या बोल सके। आज जितनी जुल्म ज्यादती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों पर, पिछड़ों पर, मुसलमानों पर हो रही है, उसके लिए बहुत कम नेता हैं जो सड़क पर लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम भाई चंद्रशेखर आज़ाद का है, जो दलित, पिछड़े और मुसलमानों के लिए पुरजोर तरीके से सड़क पर भी लड़ रहे हैं और संसद में भी लड़ रहे हैं। और इसलिए बड़ी तेज़ी के साथ हर जाति के लोग उनसे जुड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है एक दिन ये बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। इस देश में जो लड़ाई है वो 20-80 की नहीं है। इस देश की जो लड़ाई है बहुजनों की 15-85 की लड़ाई है। और ये 15-85 की लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इस देश में बहुजनों का राज नहीं आ जाता। अच्छा, बहुजनों की बहुत बड़ी कई पार्टियां हैं, क्या वजह है जो आपको पार्टी बनानी पड़ गई? देखो, कौन सी पार्टी, नाम लेके बताएं। कई पार्टी में जैसे बसपा है, अभी बसपा ने बहुत बड़ा जो है मीटिंग भी करी है लखनऊ के अंदर, जी, जो ये कहते हैं कि जो है हमने नीला बिल्कुल कर दिया लखनऊ को। उसको क्या कहना चाहेंगे कि आप भी बहुजनों की बात करते हैं और वो भी बहुजन की बात करते हैं? देखो, एक चीज़ है, एक शेर है कि तुमसे पहले जो यहाँ तख्ते नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना यकीन था। तो काशीराम साहब कहते थे कि समाज बिकने वाला नहीं बनना चाहिए, नेता भले बिकने वाला हो। यदि समाज ना बिकने वाला बन जाएगा और नेता बिकने वाला भी हो तो भी बहुजनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बहुजन लोग बिकने वाले नेता को हटा करके एक ना बिकने वाले नेता को फिर से ला सकते हैं। और बहुजन मिशन में जो नेता पैसे कमाने आएगा वो टिकेगा नहीं। और बहुजन मिशन में जो बहुजन पूर्वजों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आएगा, जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को मजबूत करने के लिए आएगा, वो जो है बिकेगा नहीं। तो ये बहुजन समाज पार्टी की मुखिया अपने आपे को ये समझ बैठी थी कि तुम ही बहुजनों के पटवारी हो, तुम ही बहुजन समाज की नेता हो। अब बहुजन समाज जाग चुका है और उन्हें अपना एक नया नेता मिल चुका है। आप घर से निकलेंगे नहीं, आप बहुजनों के लिए लड़ेंगे नहीं, उनके दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे, उनका कत्लेआम हो रहा है आप बोलेंगे नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं तो आदमी अपना आसरा ढूंढेगा। ऐसे में बहुजन नायक काशीराम साहब के जाने के बाद में भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने काशीराम साहब के रूप में इस देश में जन्म लिया है। और हमें उम्मीद है आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी से बड़ी पार्टी बनेगी, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी केवल समाज को बेचने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और कुछ नेता ये भी आरोप लगाते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है बी पार्टी हैं उसके, भारतीय जनता पार्टी के। अगर भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद बी टीम होते या ए टीम होते या सी टीम होते तो नगीना से मुसलमान उनको इतनी बड़ी तादाद में 1.5 लाख वोटों से नहीं जिताते। जिताया ना वहाँ दलितों ने और मुसलमानों ने मिल करके। नगीना दलित और मुस्लिम की बहुल सीट है। तो हाँ, बहन जी ने अभी रैली की थी लखनऊ में, आपने देखा होगा जी कि बहन जी ने रैली में किसकी तारीफ की थी? वही नाथूराम गोडसे के वंशजों की, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। तो ये
बहुजन समाज भी समझ रहा है और मुसलमान भी समझ रहा है कि भारतीय बहुजन समाज पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही जो कांशीराम साहब की बहुजन समाज पार्टी थी। ये पार्टी में ये देखिए कि आज मुसलमान बीजेपी को तो वोट दे देगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को वोट देने को तैयार नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पता नहीं किस अहंकार में रहती हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं तो उनके लिए दुआएं करूँगा कि वो 100 वर्ष तक जिए, लेकिन ये इतिहास में मैंने पढ़ा है कि जिसने जीते जी अपनी मूर्तियां बनाई हैं उसका अंत बड़ा गलत हुआ है। चाहे वो लीबिया का शासक मुअम्मर गद्दाफी हो, चाहे वो इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन हो, चाहे इटली का मुसोलिनी हो, चाहे जर्मन का हिटलर हो, इन लोगों ने जीते जी अपने आप को खुदा बना दिया और अपनी मूर्तियां पूरे देश की सड़कों पर खड़ी करवा दी। और लास्ट में उनका अंत आप जाके पढ़िए इतिहास में कितना बुरा हुआ है। इस देश में केवल यही एक नेता हैं हमारी जिन्होंने जीते जी अपनी मूर्तियां बना दी। तो मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि ये जिंदा देवी बन गई और बहुजनों की चिंता ना करके पैसे की देवी बन गई। तो बहुजनों ने अब अपना रास्ता चुन लिया है, अपना नेता चुन लिया है, अपनी पार्टी चुन ली है। आज़ाद समाज पार्टी ही अब बहुजनों की पार्टी बनेगी। SIR पर जो अभी कुछ लोगों में भ्रमिटी है और लोग फार्म नहीं सही भर पा रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो ये रिवीजन इसलिए है कि जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है उन लोगों को मतदाता सूची में जोड़ा जाए और उन्हें वोट का अधिकार दिया जाए। और जिन लोगों का नाम 2003 की लिस्ट में है उन्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, वो उस लिस्ट को लगाएं और अपना नाम दर्ज कराएं। और SIR फार्म जो BLO लाता है एक भर के उसे दें और एक उससे रिसीविंग लें। ये प्रक्रिया है SIR की। लेकिन SIR में हो क्या रहा है, वहाँ पे ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीन ऑप्शन दिए गए हैं। फॉर्म भरने के बाद जो शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि BLO, क्योंकि 2003 और 2025 की जो लिस्ट है वो मैपिंग नहीं हो रही, कंप्यूटर में अपलोड नहीं हो रही। अगर नाम भी है तो वो मैचिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो ऑप्शन 3 में डाल रहे। अब ऑप्शन 3 ये है कि 4 तारीख के बाद में तहसील से आपको नोटिस आएगा। उस नोटिस में 12 विकल्प 13 विकल्प जो सरकार ने दिए हैं उनमें से आपको वो सबूत देने होंगे जब आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ेगा। फिर वो एक तरह से SIR ना होकर वो NRC हो गई। ये NRC का ट्रायल है। ये अमित शाह खुद कह रहे हैं, गृह मंत्री देश के, कि जिनका नाम इस SIR में नहीं आएगा उन्हें हम देश से बाहर कर देंगे। ये देश का गृह मंत्री कह रहा है। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि अपना नाम, जो सामाजिक संगठन हैं, जो सोशल वर्कर हैं, वो गली मोहल्लों में जाएं और अपने अपने लोगों के नाम SIR फार्म भर के BLO को दें और मतदाता सूची में उन्हें दर्ज कराएं। यदि ऐसा नहीं होता है और उनका नाम लिस्ट में नहीं आता तो आने वाले समय में उनको बड़ी दिक्कत होगी। तो SIR की प्रक्रिया, इसमें टाइम कम बचा है, इसमें चुनाव आयोग को टाइम बढ़ाना चाहिए। 4 दिसंबर से उसे और जो है जनवरी फरवरी खींच के ले जाना चाहिए, क्योंकि BLO को इसमें ट्रेनिंग नहीं दी गई प्रॉपर। यदि उनको प्रॉपर चैनल से ट्रेनिंग दी जाती तो वो सही तरीके से उसको समझते और इस लिस्ट 2003 और 2025 को मैपिंग करते, लेकिन वो मैपिंग हो नहीं रही। तो ये फॉल्ट रहा BLO को ना ट्रेनिंग देने का। अब ऐसे व्यक्ति जो आंगनवाड़ी हैं, जो पियोन हैं, जो बैंक में हैं, जो शिक्षा विभाग में हैं, अब उनको ट्रेनिंग तो दी नहीं गई, उनको भेज दिया जाओ BLO को बना करके और जो है तुम ये मतदाता सूची का काम करो। तो उसमें वो बेचारे असफल हो रहे हैं, कई ने आत्महत्या कर ली है। तो इसमें सरकार की विफलता है। जैसे बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए हैं, यहाँ भी 1-1.5 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। फिर चुनाव होगा, चुनाव में यही होगा कि जब 1 करोड़ वोट कटे मिलेंगे तो वो 1 करोड़ वोट में दलित और मुसलमानों के सबसे ज़्यादा होंगे। उसमें क्या होगा, भाजपा जो है उसका लाभ उठाती है, जैसे बिहार में उठाया। थोड़ा ध्रुवीकरण करती है, थोड़ा वोट काटती है, थोड़ा मशीनों में गड़बड़ करती है और चुनाव जीत जाती है। और 20 साल में बताइए, जो 20 साल से बिहार प्रदेश चला रहा था, बिहार का मुख्यमंत्री, वो अपने 20 साल में इतना बड़ा जनादेश नहीं लाया जितना बड़ा जनादेश अब की बार उसको मिल गया, 202 सीटें। तो ये कमाल की बात है।
ये काम यहाँ का महान चुनाव आयोग ही कर सकता है, या भारतीय जनता पार्टी जो मशीनों की हैकिंग करके जीतती है, चोरी वोटों को चोरी करके जीतती है, वो कर सकती है।